अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। बाराबंकी के पास जो टोल प्लाज़ा है उस पर जो तांडव हुआ और उस पर जो मारपीट कूटपीट सब प्रकार की जो दुर्दशाएं हुई अधिवक्ताओं के साथ, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि टोल प्लाज़ा किस प्रकार के अड्डे बन गए। जब समाज के जागरूक तबके साथ जो एक तबका है जो जागरूक है और समाज के बेसहारा लोगों की आवाज़ है, कमज़ोर की आवाज़ बन के जो अदालत में उनके पक्ष रखता है, उनके साथ जब बदसलूकी हो तो ये सोचने की बात है कि टोल प्लाज़ा का माहौल ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। पैसा बटोरने में लगी सरकार जीएसटी लगा रही है, टोल प्लाज़ा चला रही है, भांत भांत के टैक्स लग रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए उसके पास रेलवे में छूट देने के लिए अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। वैसे अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बनने जा रही है। ये कई विरोधाभास हैं, बहुत विरोधाभास हैं। मीडिया कॉरपोरेट के हवाले और कॉरपोरेट सरकार के हवाले ये जो एक सेतु बन गया है, उसमें पत्रकार नाम की कौम ही खत्म हो गई है। अब वो कॉरपोरेट कर्मचारी हो गए। मैं यहाँ टोल प्लाज़ा की बात और वकीलों के द्वंद्व की बात कर रहा था और इसकी मूल में, इसके जड़ में हमारे बार काउंसिल का जो नेतृत्व है बड़ा कमज़ोर है। बार काउंसिल, भारत की बार काउंसिल, राज्यों की बार काउंसिल और समस्त बार एसोसिएशंस मिला करके अगर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सरकार के सामने प्रबलता से नहीं रख सकते हैं तो ये विचारणीय मुद्दा है कि एक बौद्धिक समाज की आवाज़ को सरकार क्यों ठुकरा रही है। एक एडवोकेट की जो लाइफ है ऑलवेज रिस्की है। उसे धनाढ्यों के खिलाफ भी मुकदमे लड़ना है, उसे गुंडा और मवालियों के खिलाफ भी मुकदमे लड़ना है, उसे हत्यारोपियों के खिलाफ भी मुकदमे लड़ना है, उसे षड्यंत्रों को विफल करने के लिए भी मुकदमे लड़ना है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की दूसरे किस्म की ज़िंदगी है, लोअर कोर्ट की दूसरे किस्म की ज़िंदगी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपने किस्म की ज़िंदगी है। लेकिन अधिवक्ता का प्रोफेशन आज की तारीख में तलवार की धार पे धावनो है। जिस प्रकार से तलवार की धार पर दौड़ नहीं सकते, उसी प्रकार आप वकालत करके एक स्मूथ लाइफ, एक खुशहाल जीवन जिएं, इसकी परिकल्पना एक कम है। आज आवश्यकता है कि अधिवक्ता एकजुट हों और प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल लेवल पर लागू कराने की मांग करें। अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को घेरें, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को घेरें और उनसे कहें कि आप अगर सरकार बिल नहीं लाती हो, आप गैर सरकारी बिल लाइए। ये इस समय आवश्यकता विपक्ष की भी है। विदेशों में जहां लोकतांत्रिक देश हैं वहां विपक्ष छाया मंत्रिमंडल बनाते हैं। इस प्रकार से विपक्ष लोकसभा में और विधानसभा में अपने छाया मंत्रिमंडल बना करके अपने एक छाया मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री आप बनाएं, उस कानून मंत्री के द्वारा पूरे देश की विधानसभाओं में और लोकसभा में गैर सरकारी स्तर पर एक प्रोटेक्शन बिल को पेश कर देना चाहिए, पास हो या ना हो। और फिर उन प्रोटेक्शन बिलों के लिए बार काउंसिलों समेत हर बार एसोसिएशन को आंदोलन करना चाहिए। कैसे नहीं बनेगा प्रोटेक्शन एक्ट? बनेगा, लेकिन उसकी व्यूह रचना करना पड़ेगी। जब तक आप व्यूह रचना नहीं करेंगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के स्वार्थ इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको प्रगति का झुंझुना पकड़ा के कि हम दुनिया में बहुत ताकतवर हो रहे हैं और अपने एजेंडे को कंप्लीट करना चाहती है, कॉरपोरेट्स को खजाना देना चाहती है और कॉरपोरेट से अपना चुनाव लड़वा करके पुनः आना चाहती है। ये एक बहुत गंदा खेल भारतीय राजनीति में भी शुरू हो गया, वैश्विक राजनीति में तो था पहले से। और वो जो कर रहे हैं वो करें। जनता को जागरूक करना वकीलों का काम है, राजनीतिक दलों का काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है। अगर ये सब मिल करके जन जागरूकता कर दें, जाति के चक्रव्यूह तोड़ दें, धर्म के व्यामोह तोड़ दें और अधिवक्तागण प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अपनी लड़ाई मोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा काम हम लोग करने में आगे हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।